अस्सलाम वालेकुम, अली रज़ा है। आज के व्लॉग में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि लोगों को हम अपनी गुफ्तगू से कैसे मुतासिर कर सकते हैं और कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर से बेटर कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो बेटर से बेटर हो जाए। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, नाकाम रह जाते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो स्किलफुल नहीं हैं, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, ज़्यादा काबिल नहीं है, लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं। नो डाउट इसमें लक भी मैटर करती है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ मैटर कर रही होती है उस वक्त वो ये है कि उनका लोगों के साथ रवैया कैसा है, ताल्लुक कैसा है और उनका गुफ्तगू करने का अंदाज, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ये हमारी लाइफ में अगले मूव को, जो हमारी अगले मूव्स होती हैं उनको तयन करता है, उनको फिक्स करता है। अगर हम अपनी गुफ्तगू को बेटर से बेटर कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बेटर से बेटर हो जाती है। हमसे सबसे पहले गलती क्या हो जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को मुतासिर नहीं कर पाते, वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी कोई चीज़ हमसे शेयर करना है, कोई बात शेयर करना है, कोई अपना सीक्रेट शेयर करना है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो हम उसकी बात सुनते हुए उसे बीच में टोक देते हैं या उसकी बात जो कर रहा है वो उसको अपने जहन में ही परसीव करना शुरू कर देते हैं, उसका आंसर सोचना शुरू कर देते हैं, रैदर देन के पहले उसकी बात को समझें उसके बाद उसकी बात का जवाब दें। हम बीच में टोकना और अपनी तरफ से जो हम आंसर एज्यूम कर रहे होते हैं उस चीज़ को बगैर सोचे समझे हम आगे बोल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्प्रेशन है, हमारा जो तासुर है वो अगले शख्स पे नहीं पड़ता और वो शख्स हमसे मुतासिर नहीं होता। अब मुतासिर करने का अंदाज क्या है, इस गलती को सुधारने का अंदाज क्या है, वो ये है कि हमें सबसे पहले अगर कोई हमसे बात करने आया है, कोई चीज़ शेयर करना है तो हमें उसे सुनना चाहिए, तहम्मुल से उसे सुनना चाहिए। क्योंकि अगर किसी दूसरे की बात को हम तहम्मुल से सुनेंगे, सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें सुनने की बर्दाश्त हमें पैदा होगी। और दूसरी चीज़ ये कि जब कोई शख्स ये देखेगा कि हम उसकी बात हम सुन रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं उसकी बात को, तो उसके दिल में एक हमारे लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा और इस मोहब्बत के जज्बे की वजह से उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर हो जाएगा। और वो शख्स जब हम उसकी बात को सुन रहे होंगे, सुनने के बाद हम उसकी बात का जब जवाब देंगे तब हमारी बात भी असरअंदाज होगी, हमारा हर चीज़ असरअंदाज होगी और हमारी गुफ्तगू को, हमारी बात को वैल्यू भी दी जाएगी। रैदर देन के लोगों को बीच में टोका जाए, लोगों की बात का अपनी तरफ से मतलब बनाया जाए, नेवर एवर। हमेशा सिचुएशन को समझा जाए, उसके बाद ही आंसर दिया जाए। इसी तरीके से बाद स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं कि वो जब क्लास में बैठे हैं, वो क्लास में अटेंड तो मतलब हाजिर तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है। तो जब वो उस कम्युनिकेशन को वो सुन नहीं रहे होते जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, तो उनकी जो ऑल ओवर द स्टडी लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही होती है और वो हालांकि मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद जब घर में आते हैं या अपने हॉस्टल में जाते हैं तो उसके बाद स्टडीज़ करते हैं, लेकिन उनकी वो लाइफ इम्प्रूव नहीं हो पा रही होती। क्यों? क्योंकि जब तक वो जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी जो दूसरी गलती है वो ये है कि हम जल्दबाज होते हैं। जल्दबाज इस लिहाज से कि अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो हम उसका वक्ती तौर पर जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती होने के साथ साथ हम ऐसे कुछ फैसले कर लेते हैं जो हमारी आने वाली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होते। रैदर देन कि हम इस चीज़ को जज्बाती के तौर पे या फिर जल्दबाजी में कोई फैसला करें, पहले समझें कि वो बंदा हमारे साथ ऐसा बिहेव करके क्यों गया, उसकी सिचुएशंस क्या थी, उसकी कंडीशंस क्या थी, विच सर्कमस्टांसेस ही वाज फेसिंग दैट टाइम। तो उस चीज़ को समझने के बाद फिर हम उस नतीजे में पहुंचे कि अब इसको नबतुल्ला आंसर क्या देना है या इसके साथ किस तरह बिहेव करना है। तब जाके अगर हम अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लोगों के साथ ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमें समझने की कुव्वत पैदा करनी होगी, बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करनी होगी। जिसके अंदर सब्र आ गया वो कामयाब हो गया। तो वी शुड हैव पेशेंस। ये कम्युनिकेशन स्किल में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो हमारी पहली जो निश थी, जिसकी जो हम गलती करते थे कि बीच में टोक देना या अपनी तरफ से आंसर परसीव कर लेना, उसमें भी ये पेशेंस बड़ा ज़रूरी है। तो पेशेंस हर एवरी स्टेप ऑफ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस के साथ साथ अब हमें इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगी इस चीज़ के अंदर, हमारे अंदर जो लूप होल्स हैं, जो हमारे अंदर कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपना डेली बेस पे मुहासबा करें,
अपने आप का एक, वो कहते हैं ना, एहतसाब किया जाए। जब भी आप रात को सोए और सोने से पहले आप अपना 5 मिनट एहतसाब करें कि व्हाट यू हैव अचीव, व्हाट यू हैव लॉस्ट टुडे, और लोगों के साथ आपका ताल्लुक किस लिहाज से था और उनका आंसर आपको किस लिहाज से था। तो अगर हम डेली की ये प्रैक्टिस कर लें तो देखिएगा कि हमारे रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे, हमारी कम्युनिकेशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगी। और हाँ, जिसकी वजह से हम कभी कामयाब नहीं हो पा रहे तो ये कि हम रियलिस्टिक नहीं होते। हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश में हम हकीकत से हट जाते हैं, सच्चाई से हट जाते हैं, हक बात से हट जाते हैं, और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में हम ना जानते हुए भी ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे रिलेशंस को भी स्पॉइल कर देता है, हमारी लाइफ को भी स्पॉइल कर देता है और हमारी आगे डेवलपमेंट भी नहीं होने देता। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए कि जो बात है हकीकत पे मबनी लेकिन बेहतर अंदाज में अगले बंदे को डिलीवर की जाए, ताकि वो सिचुएशन को समझ के खुद भी अपनी लाइफ को बेटर कर सके। ये ना हो कि हम उसे कोई गलत कंसल्ट कर दें, गलत मशवरा दे दें और उसकी लाइफ भी इफेक्ट हो जाए और हमारा रिलेशन भी टूट जाए और हम भी उस जो उसकी लाइफ स्पॉइल है उसकी वजह से हम पे भी इफेक्ट पड़े। तो दूसरों का भी भला सोचें, दूसरों के बारे में भी हमेशा अच्छा गुमान रखें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं, कभी भी नेगेटिविटी ना लाएं, क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा मस्बत को एक्सेप्ट करती है। अगर आप नेगेटिविटी नेचर के अंदर भेजेंगे, कुदरत के अंदर भेजेंगे, तो आपको भी इन रिस्पॉन्स नेगेटिव ही मिलेगा। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड। अल्लाह ताला से तवक्कुल रखें कि आपको मस्बत ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। तो मस्बत सोचें, मस्बत सोच रखें। नेचर को आप जो देंगे वही इन रिस्पॉन्स आपको देगा। जैसे पानी में अगर हम नमक मिलाते हैं तो हमें नमक का जायका मिलता है, अगर हम मीठा मिलाते हैं तो मीठा का जायका मिलता है। इसी तरीके से जो हम नेचर को देंगे, अगर हम नेचर को पॉजिटिव चीज़ देते हैं तो हमें पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, अगर हम नेगेटिव चीज़ देंगे तो हमें नेगेटिव चीज़ मिलेगी। So if we want to improve our life, if we want to improve our communication skills, if we want to have happiness in our life, we should have patience, we should be realistic, we should think positive, we should do positive, we should be very fair with the people. इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी हमेशा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े इम्प्रूव्ड रहेगी और दूसरों के ज़िंदगी को भी हम कभी ज़रर नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि हमसे फ़ायदा ही पहुँचेगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।